हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज इस प्रॉपर्टी का हम वॉक थ्रू आपको देने वाले हैं। उसका नाम है क्रीक फॉरेस्ट, जैसा कि आपको पीछे लिखा हुआ दिख रहा होगा। इस प्रॉपर्टी के बेसिकली दो पार्ट्स हैं। अगर आप इस साइड देखें तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे हट्स बने हुए दिख जाएंगे, और इसके अलावा अगर आप मेरे दूसरी साइड देखें तो यहाँ पे आपको और स्ट्रक्चर बना हुआ दिख जाएगा, जो कि इसी प्रॉपर्टी का एक पार्ट है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या है। अगर आप कभी यहाँ पे आते हैं तो पार्किंग आपको एग्जैक्टली प्रॉपर्टी पे नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे एक कॉमन पार्किंग अवेलेबल है, जो ऑलमोस्ट हर रिजॉर्ट में जितनी भी गाड़ी आती हैं ऑलमोस्ट वहीं पे खड़ी होती हैं। तो आप वो पार्किंग की ऑप्शन आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ओवरनाइट उसका कुछ चार्ज होता है जो पे करके आपको पार्किंग ईजिली मिल जाती है। बात करें अगर इस प्रॉपर्टी की लोकेशन के बारे में, तो ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगी नीलकंठ रोड पे, जो कि है शिवपुरी में। एग्जैक्ट प्रॉपर्टी डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टे के 3 ऑप्शंस मिलते हैं प्राइमरीली। आपको मेरे पीछे ये सारे हट्स यहाँ पे दिख रहे होंगे या रिजॉर्ट्स आपको दिख रहे होंगे, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो पहली ऑप्शन आपको मिलती है वो मिलती है ट्विन शेयरिंग की, जिसके अंदर मे बी एक कपल या छोटी फैमिली स्टे कर सकती है। दूसरी ऑप्शन मिलती है ट्रिपल शेयरिंग की, जिसमें 3 लोग शेयर कर सकते हैं। और एक ऑप्शन इसमें आपको और मिलती है जिसके अंदर 5 लोग शेयर कर सकते हैं, और उसके अंदर बंक बेड्स आपको मिलते हैं। तो अगर कोई बड़ी फैमिली या बड़ा ग्रुप एक रूम में रहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो वो उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्टे के लिए आपको जो प्राइस रेंज पड़ेगी वो पड़ेगी लगभग 2 से 2,500 पर पर्सन पर नाइट, जिसके अंदर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग स्नैक्स वो सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एज़ यूजुअल ये अक्रॉस आपको ऋषिकेश में ऑलमोस्ट हर रिजॉर्ट में मिलता है। जो प्राइस ऊपर नीचे होता है वो बेसिकली इस पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का रूम चूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको 3 ऑप्शन बताई थी रूम्स की। तो जो ट्विन शेयरिंग है ऑब्वियसली वो सबसे महंगा है, और उसके अलावा जो ट्रिपल शेयरिंग या फिर जो 5 बेड वाला बेडरूम है, अकॉर्डिंगली इनकी कॉस्ट धीरे धीरे कम होती चली जाती है। सभी रूम्स में आपको गीज़र, हीटर और एसी मिल जाता है। हीटर ऑब्वियसली सर्दियों के टाइम पे यूज़ होता है, और कुछ रूम्स में यहाँ पे आपको एसी नहीं मिलता है, लेकिन उन रूम्स में यहाँ पे ऑलरेडी कूलर्स वगैरह लगे हुए हैं। एंड ऑब्वियसली जैसा कि मैंने आपको बताया, प्राइस जो है वो डिविएट करता है अकॉर्डिंगली। जो भी आप फैसिलिटीज़ और जिस टाइप का आप रूम लेते हैं उस हिसाब से आपको प्राइस मिलता है। सो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं स्टे के। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक 3 बेडरूम रूम कैसा लगता है, और उसके बाद हम दिखाएंगे आपको एक 5 बेडरूम रूम, जिसके अंदर बेसिकली बंक बेड्स लगे हुए हैं, जो कि बिल्कुल इससे नेक्स्ट कॉर्नर पे है। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कुछ सेपरेट पर्सनल रूम्स, जो कि स्लाइटली थोड़े से कॉस्टली हैं, लेकिन मोर लग्जूरियस एज कम्पेयर टू दीज रूम्स। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम रूम्स के अंदर हैं। ये 3 बेड्स का बेडरूम है, और आई मस्ट से इस बजट में जो बजट ये ऑफर कर रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। अंदर आप देख सकते हैं इंटीरियर बहुत सुंदर है, रूम्स बहुत वेल मेंटेन्ड है। अंदर आपको सारी एमिनिटीज़ मिलती हैं, एसी लगा हुआ है, गीज़र लगा हुआ है, सर्दियों में आपको हीटर मिल जाता है। अटैच वॉशरूम है इसके पीछे जो आप यूज़ कर सकते हैं। एक छोटी सी अलमीरा मिलती है, और थोड़ा बहुत फर्नीचर आपको, साइड टेबल्स वगैरह यहाँ पे मिल जाती है, सॉकेट्स वगैरह मिलते हैं। तो ओवरऑल इस बजट के हिसाब से आई मस्ट से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। तो चलिए गाइस, अब आपको दिखाते हैं 5 बेड्स वाला बेडरूम। मैंने आपको बताया था इसके अंदर आपको 5 बेड्स मिलते हैं, लेकिन बंक बेड्स होते हैं। तो चलिए जल्दी से आपको दिखाते हैं अंदर ये रूम अंदर से कैसे दिखता है। सो अगेन सिमिलर टू द प्रीवियस रूम जो मैंने आपको दिखाया था, ऑलमोस्ट सिमिलर फील है। अच्छा खासा सुंदर इंटीरियर है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। बट द ओनली डिफरेंस इज, जैसा कि आपको दिख रहा होगा,
एक ट्रिपल बेड के साथ ऊपर 2 बंक बेड्स यहाँ पे लगे हुए हैं। तो प्रोबेबली अगर आपके साथ एक बड़ा ग्रुप आ रहा है या बड़ी एक फैमिली आ रही है जिसको साथ में स्टे करना पसंद है और थोड़ा सा पूरी रात बातचीत करना और एंजॉय करना है, तो ये रूम आप ऑप्ट कर सकते हैं। मेरे को एक परफेक्ट रूम लगा इस पर्पस के लिए। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया इस प्रॉपर्टी के 2 पार्ट्स हैं। तो अभी हम एक पोर्शन में थे, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये सारी हट्स हैं। तो अब इस पोर्शन से हम चलते हैं दूसरे पोर्शन की तरफ जो है इसके ऑपोजिट साइड पे, और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है। एंड गाइस, फाइनली आपको दिखाते हैं एक लास्ट ऑप्शन जो कि यहाँ की सबसे लग्जूरियस ऑप्शन है, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ 2 बेड रूम। एंड यहाँ पे ट्विन शेयरिंग पे आप ले सकते हैं, मे बी कपल या फिर एक छोटी फैमिली के लिए इस रूम को यूज़ किया जा सकता है। जैसे ही आप एंटर करते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एक डबल बेड मिल जाता है, उसके साथ एक अच्छा खासा सुंदर सा इंटीरियर मिलता है, एक छोटा सा सोफ़ा आपको मिलता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। आई मस्ट से इंटीरियर बहुत सुंदर है, लाइटिंग, डेकोरेशन और वो सब चीज़ें, अगर मैं बोलूँ कि हल्की सी 5 स्टार वाली फील है तो वो ज़्यादा नहीं होगा। और थोड़ा सा आगे आए तो आपको यहाँ पे इसके साथ एक अटैच वॉशरूम मिल जाता है, जो कि अगर आप अंदर से देखें तो कुछ ऐसा दिखता है। आई मस्ट से अच्छा खासा एक स्पेशियस वॉशरूम आपको मिलता है। गीज़र मैंने आपको बताया था, ये सारी एमिनिटीज़ यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल है। सो गाइज़, अभी हम वहाँ से आए हैं जो प्रॉपर्टी का वो एरिया है। अब हम इसके सेकंड एरिया में आ चुके हैं। तो जैसे ही आप यहाँ से एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको लेफ़्ट साइड पे और रूम्स दिखते हैं। सो बेसिकली ये ट्विन शेयरिंग वाले सारे रूम्स हैं। जो प्रीवियस एरिया हमने देखा था वहाँ पे ट्रिपल शेयरिंग और 5 बेड वाले बेडरूम्स थे। यहाँ पे एक्सक्लूसिवली सिर्फ ट्विन शेयरिंग वाले बेडरूम्स हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा आगे आएँ तो यहाँ पे आपको रिसेप्शन एरिया मिल जाता है। तो यहाँ पे एक इनका रिसेप्शन बना हुआ है। यहाँ पे आप आके बुकिंग्स वगैरह और जो कुछ भी रिसेप्शन में काम होते हैं वो कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आगे आते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा सीटिंग एरिया आपको दिखता है। यहाँ पे इस स्पेस को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर आई वुड से मैनी एक्टिविटीज़। सो यहाँ से जब आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखता है डाइनिंग एरिया। तो अच्छा खासा एक स्पेशियस डाइनिंग एरिया आपको यहाँ पे मिल जाता है। एज़ यूजुअल यहाँ पे डेकोरेशन बहुत अच्छी है, चाहे वो इनके बेडरूम्स हो, चाहे डाइनिंग एरिया हो, चाहे कोई और कॉमन एरिया हो, आपको काफ़ी अच्छी डेकोरेशन देखने को मिलेगी। सो गाइस, ये था डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया से अगर आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको पूल मिल जाता है। और ये वन ऑफ द रेयरेस्ट प्रॉपर्टीज़ में से एक है यहाँ पे जहाँ पे आपको पूल मिलता है। नॉर्मली इधर मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ में पूल नहीं है और अच्छा खासा एक गहरा पूल आपको मिलता है, बट ऑब्वियसली नॉट टू वरी, ये इतना पूरा फुल नहीं होता है। तो ऑल्दो दिखने में 6-6.5 फीट का लगता है ये, लेकिन जैसा कि मुझे बताया गया है इसको ऑब्वियसली पूरा फुल नहीं किया जाता है, तो सबके लिए सेफ़ है। पूल से थोड़ा और आगे आए अगर, तो यहाँ पे आपको एक ये खुला सा एरिया मिल जाता है। अच्छा खासा स्पेशियस खुला एरिया जिसको आप मल्टीपर्पज़ काइंड ऑफ एरिया के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्रिकेट खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल, जो भी आप चाहें खेल सकते हैं यहाँ पे, और इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक गेम रूम भी है जो कि मुझे बताया गया है और वो बहुत जल्दी ऑपरेशनल हो जाएगा। उसके अंदर कैरम, प्रोबली टेबल टेनिस और वो सब चीज़ें शायद इन्वॉल्व हो जाएंगी बहुत जल्दी, तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। सो इस ग्राउंड से जैसे ही आप आगे आते हैं, मैंने आपको दिखाया था एक अच्छा खासा ग्राउंड है जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आप ग्राउंड से जैसे ही थोड़ा और आगे आते हैं तो यहाँ पे एक गेट लगा हुआ है। मैं खोलूँगा नहीं इस गेट को, लेकिन जैसे आप इस गेट को खोलते हैं इसके ठीक बाहर आपको नदी दिख रही होगी। सो आप नदी में जा सकते हैं। अभी तो सर्दी ऑब्वियसली तो सेंस नहीं बनता जाने का, लेकिन गर्मियों के टाइम पे बहुत सूदिंग होता है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। मैं अगर आपको खोल के दिखाऊं तो कुछ इस तरह से दिखता है ये व्यू।
ऑब्वियसली आप जितना चाहें नीचे जा सकते हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली सेफ़ है। तो आप मतलब मेरे जैसा बनता तो घंटों घंटों नदी में बैठ के उसको पता ही नहीं चलेगा टाइम कहाँ चला गया। अगर आप यहाँ पे अपने पेट्स के साथ आना चाहते हैं तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि पेट्स यहाँ पे अलाउड हैं, पेट्स आप यहाँ पे ला सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शन है कि आपके पेट्स बेड पे नहीं चढ़ सकते, तो उनको नीचे ही रखना पड़ेगा आपको। लेकिन वैसे पेट्स लाना अलाउड है और आप इस पूरी प्रॉपर्टी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं उनकी एक्टिविटीज़ और फ़न के लिए। सो गाइज़, ये था इस प्रॉपर्टी का डिटेल वॉक थ्रू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए मैं किसी लोकेशन पे जाके वहाँ का वॉक थ्रू आपके लिए लेके आऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।